वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कंगारू। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही मजेदार लगी मुझे तो मूवी है। आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही गोपाल नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल एक कॉटेज का मैनेजर होता है। आधी रात को एक कपल इस कॉटेज पर आते हैं। बंदे का नाम होता है विजय कुमार, बंदी का नाम होता है प्रेमा। कहने लगते हैं कि हम लोगों को मंजुनाथन ने यहाँ पर भेजा। सो गोपाल इन दोनों के लिए एक रूम अरेंज करके देता है। उसके बाद ये वाइफ एंड हस्बैंड थक जाने की वजह से सो जाते हैं। आधी रात को वाइफ ये देखती है कि इसका हस्बैंड इसके बगल में मौजूद नहीं और ऊपर से कॉटेज में बिजली भी नहीं होती। बाहर जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही होती है। प्रेमा अपने हाथ में टॉर्चलिट लेकर अपने पति को ढूंढती रहती है। अजी सुनिए जी, कहाँ पर हो जी आप? तो उसी मेन दरवाजे के पास इसको इसका पति नजर आता है जो लटक रहा होता है। मतलब इसने आत्महत्या कर लिया। अपने पति को ऐसा देखकर प्रेमा को बहुत बड़ा सदमा लगता है और ये भी बेहोश गिर जाती है। प्रेमा की चीखने की आवाज सुनकर गोपाल भी वहाँ पर पहुँचता है और डर के मारे अपने कॉटेज के ओनर को कॉल करके सारा मामला सुनाने लगता है, जिसका नाम होता है एंटोनी। अब एंटोनी कुछ बड़े बड़े हस्तियों को जानता रहता है। उसी वक्त एक पुलिस वाले को कॉल करके सारा मामला समझाकर इस केस को यहीं पर दबाने के लिए कहता है। तो वो पुलिस वाला भी ऐसे ही कर देता है। उसके बाद सीन 5 साल के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर पृथ्वी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। फिलहाल एसपी पृथ्वी को अपने पास बुलाकर एक गाँव का नाम बताते हुए कहने लगता है कि वहाँ पर काफी सारी चोरियाँ होने लगी है। मतलब चेन स्नैचिंग्स बढ़ चुकी है। तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है पृथ्वी। पृथ्वी कहने लगता है, अरे सर मैं ये ट्रांसफर नहीं ले सकता। आपको पता है ना कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। एसपी कहने लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड पृथ्वी, लेकिन ऊपर से ही ऑर्डर मिले हैं। स्पेशली आईजी साहब ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया। देखो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह से पृथ्वी को मना लेता है। तो बाद में पृथ्वी अपनी वाइफ मेघना को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि मेरा ट्रांसफर हुआ है, बस 2-3 दिनों में हमें निकलना होगा। मेघना कहने लगती है, ठीक है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और एक्चुअली मेघना एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होती है। फिलहाल इसके पास एक केस आया होता है कि एक लड़के के मन में आत्महत्या करने के थॉट्स आ रहे हैं। इस लड़के के माँ बाप मेघना के पास लाते हैं। तो पहले तो मेघना इस लड़के को समझाने लगती है, बाद में थोड़े बहुत दवाइयाँ लिख कर देती है। खैर डिनर करते वक्त पृथ्वी के घर में ये ट्रांसफर की बात चलती रहती है। पृथ्वी के घर में इसके माँ बाप भी होते हैं। मेघना कहने लगती है कि देखिए पहले आप वहाँ पर जाकर एक अच्छा सा घर ढूंढिए, आप सेटल हो जाइए, बाद में मैं आपके पास चली आऊंगी। तो इस तरह से पृथ्वी पहले उस गांव पर जाता है जहाँ पर इसका ट्रांसफर हुआ होता है। पुलिस स्टेशन पर आते ही एक कपल पुलिस स्टेशन पर आकर चोरी की कंप्लेंट लिखवाते रहते हैं। तो पृथ्वी इन दोनों के पास आकर इन लोगों को दिलासा दिलाने लगता है कि आप लोग फिक्र मत करिए, हम आपका सोना रिकवर कर देंगे जल्द से जल्द। उसके बाद पृथ्वी स्टेशन के सारे लोगों को मीटिंग पर बुलाकर कहने लगता है कि आज के बाद से हम लोगों को और चौकन्ना रहना पड़ेगा। स्पेशली रात के वक्त पेट्रोलिंग कुछ ज्यादा ही करनी पड़ेगी हम लोगों को। मैंने भी देखा है इस गांव में क्राइम बहुत ही बढ़ चुका है। जो भी शक के दायरे में होता है उसको मेरे पास ले आओ। सो इस तरह से रात होने के बाद थरोली हर एक बंदे की चेकिंग करते रहते हैं, जबरदस्त तरीके से पेट्रोलिंग करते रहते हैं। खैर दूसरे सीन में उसी कॉटेज को दिखाया जाता है जो 5 साल पहले दिखाया गया था। एक बंदे की मौत हो गई थी। एक्चुअली इसी गांव में पृथ्वी ट्रांसफर हुआ होता है। फिलहाल चरण और अर्चना नाम के एक कपल इस कॉटेज पर आते हैं। गोपाल से कहने लगते हैं कि मंजुनाथन ने हम लोगों को यहाँ पर भेजा, हमको एक रूम चाहिए। सो गोपाल इस वाइफ एंड हस्बैंड को एक रूम दिखाता है। अब चरण को कुछ ज्यादा काम होने की वजह से वो अपना लैपटॉप ओपन करके काम करते रहता है। आधी रात को इनके कमरे में कुछ अजीब सी घटनाएं पेश आने लगती है, जैसे लाइट्स फ्लिकरिंग होना, किसी की छन छन की आवाजें सुनाई देना, अचानक से कॉटेज की लाइट चली जाना। तो ये सारी चीजें देखने के बाद चरण और अर्चना फटाफट से उस कॉटेज से बाहर आकर अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगते हैं डर के मारे। उसी वक्त इस कॉटेज के पास पुलिस वाले आते हैं। चरण और अर्चना अपनी गाड़ी से उतरकर पृथ्वी से यही बात कहने लगते हैं कि सर इस कॉटेज में भूत है, हमने अपनी आंखों से देखा। पृथ्वी कहने लगता है कि इस दुनिया में भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते, आप दोनों यहीं पर रुकिए, मैं चेक करता हूँ। इस तरह से पृथ्वी जब कॉटेज के अंदर जाता है तो पहले तो गोपाल नजर नहीं आता। बाद में चरण और अर्चना के कमरे में जाता है तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है। तो पृथ्वी बाहर आकर इन दोनों से ये बात कहने लगता है, लेकिन ये दोनों कहने लगते हैं नहीं नहीं इस कॉटेज के अंदर कुछ है, हम दोनों दोबारा इस कॉटेज के अंदर नहीं जाएंगे, हम वापस बेंगलुरु निकल जाएंगे। पृथ्वी कहने लगता है कि इतनी रात को ट्रैवल करना सेफ नहीं है, आप दोनों एक काम करिए,
पुलिस स्टेशन में रुक जाइए, सुबह होने के बाद चले जाना। इस तरह से पृथ्वी चरण और अर्चना को अपने पुलिस स्टेशन पर लाता है। पूछताछ करने लगता है कि अब साफ साफ बताइए कि वहाँ पर क्या हुआ था। सो ये दोनों जो हुआ वो बताने लगते हैं। आधी रात को जब ये दोनों अपने कमरे में सो रहे थे तो इन दोनों को कुछ आवाजें सुनाई दी और ऊपर से कॉटेज में लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से ये दोनों कैंडल जलाकर चेक करने लगे। तो उसी कॉटेज में इन दोनों को एक बहुत ही भयंकर सी आत्मा नजर आई। तो इसी चीज को देखकर ये दोनों फटाफट से इस कॉटेज से बाहर भाग गए। पृथ्वी इन दोनों से कहने लगता है, अरे यार भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते, किसी ने आप दोनों के साथ प्रैंक किया होगा बस। ये दोनों कहने लगते हैं कि सर हम दोनों को भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, लेकिन वो चीज देखने के बाद हमारे तो होश ही उड़ गए। हम लोगों को तो उस मैनेजर गोपाल पर ही शक है। खैर सुबह होने के बाद पृथ्वी इन दोनों के साथ दोबारा उस कॉटेज पर जाता है गोपाल से पूछताछ करने के लिए। पूछने लगता है कि यहाँ पर आए हुए गेस्ट के साथ क्या तुम ही प्रैंक करते हो। गोपाल कहने लगता है, अरे नहीं नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा, कस्टमर तो भगवान होते हैं। बाद में पृथ्वी कॉटेज की अच्छी तरह से चेकिंग करने लगता है तो इसको कुछ ऐसा खास नजर नहीं आता। बाद में चरण और अर्चना यहाँ से जाते आते चरण अपना विजिटिंग कार्ड पृथ्वी को देने लगता है कि सर अगर कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। अब इसी दरमियान में मेघना भी वापस पृथ्वी के पास चली आती है। खैर दूसरे दिन पृथ्वी के पास दूसरे गाँव वाला इंस्पेक्टर आता है। एक कपल की फोटो दिखाते हुए कहने लगता है कि सर इस कपल में हस्बैंड ने आत्महत्या कर लिया और उससे पहले ये दोनों इसी गांव के एक कॉटेज में स्टे किया था। पृथ्वी कहने लगता है कि कल भी मेरे सामने ऐसा ही एक केस आया था। उसी वक्त पुलिस वाले एक औरत को शक के दायरे में पुलिस स्टेशन पर लाते हैं। इस औरत के पास एक कॉस्टली हैंड बैग होती है। पहले तो ये औरत कहने लगती है कि ये तो मेरी ही बैग है, लेकिन जब पृथ्वी हार्डली पूछने लगता है तो ये औरत कहने लगती है कि इस बैग को मुझे गोपाल नाम के एक बंदे ने दिया जो कॉटेज में काम करता है। जो कोई भी कपल उस कॉटेज में स्टे करने के लिए आते हैं तो वो लोग भूत के डर से भाग जाते हैं, उनके सामान वहीं पर छूट जाते हैं। तो ऐसे ही कॉस्टली सामान हम लोग बेचकर शेयरिंग कर लेते हैं। सो पृथ्वी और उसकी टीम फटाफट से गोपाल के पास जाकर इसको डांटने लगते हैं कि भूत के बहाने से तुम लोग लोगों को लूट रहे हो। इस तरह से गोपाल को पुलिस स्टेशन पर लाकर मार पीट कर पूछताछ करने लगता है। गोपाल कहने लगता है, अरे सर सच में उस कॉटेज में एक भूत है। काफी सारे कपल इस कॉटेज में आकर उस भूत से डर के मारे भाग गए, बस उनके सामान हम लोग बेच रहे हैं सर, हमने किसी को नहीं डराया। पृथ्वी गोपाल से सारे गेस्ट की लिस्ट हासिल कर लेता है। अब तक जो लोग इस कॉटेज में स्टे किया उन सारे लोगों के डिटेल्स एक के बाद एक इन सारे लोगों को कॉल्स करते रहता है। इसी इन्वेस्टिगेशन में पृथ्वी को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जो कोई भी कपल इस कॉटेज में स्टे करके चले गए उन कपल्स में से कोई न कोई बंदा मर चुका है, वाइफ या तो फिर हस्बैंड। इसी में पृथ्वी को ये बात भी पता चलती है कि रिसेंटली चरण और अर्चना आए थे ना, चरण वो बंदा मर चुका है, इसने आत्महत्या कर ली। पृथ्वी गोपाल से पूछने लगता है कि ऐसा कब से हो रहा है। गोपाल कहने लगता है कि सर 5 साल पहले एक कपल हमारे कॉटेज पर आए थे स्टे करने के लिए, उस वक्त हस्बैंड ने आत्महत्या कर लिया, वही मरा हुआ बंदा आत्मा बनकर सारे लोगों को मार रहा है सर। तभी यहाँ पर हम लोगों को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि 5 साल पहले जो बंदा और बंदी मरे थे ना, वो और कोई नहीं पृथ्वी के बड़े भाई और भाभी थे। विजय कुमार मरने के कुछ महीनों के बाद ही पृथ्वी की भाभी प्रेमा भी मर गई डिप्रेशन की वजह से। उसके बाद पृथ्वी अपनी बीवी के साथ अपने भाई और भाभी के कब्र पर जाकर बहुत अफसोस करने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि मेरे भाई ने बिजनेस में लॉस होकर आत्महत्या कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो अफवाह कुछ और ही फैली है, मेरे भाई की आत्मा लोगों को मार रही है। अब ये सारा मुझे ये बताओ कि इतनी सुनसान जगह पर 2 कब्रें कौन बनवाता है। खैर पृथ्वी इस केस के सारे डिटेल्स अपने सुपीरियर को सुनाने लगता है कि कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग जिंदे हैं। इसका सुपीरियर पृथ्वी को परमिशन दे देता है कि तुम फटाफट से इस केस को सॉल्व करो। उसके बाद पृथ्वी चरण के घर पर जाता है उसके पिताजी से मुलाकात करने के लिए। चरण का फादर कहने लगता है कि चरण कुछ दिनों पहले एक ट्रिप पर गया था, वापस आने के बाद वो थोड़ा घबराया सा हुआ था और सडनली उसने एक दिन आत्महत्या कर लिया और इसी तरह अभी तक मेरे बेटे की शादी भी नहीं हुई। यह सुनने के बाद पृथ्वी शॉक में रह जाता है। चरण के फादर से पूछने लगता है कि अरे अंकल आप क्या बात कर रहे हो, चरण की तो शादी हो गई ना, उसकी वाइफ का नाम अर्चना है। चरण का फादर कहने लगता है नहीं सर, उसकी शादी नहीं हुई और ये अर्चना कौन है मुझे नहीं पता। सो फटाफट से पृथ्वी अर्चना के नंबर को कॉल करके पूछने लगता है तो अर्चना कबूल कर लेती है, हाँ सर मेरी और चरण की शादी नहीं हुई, हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे और हम दोनों की शादी भी होने वाली थी। और इसी तरह चरण मरने के बाद अर्चना भी बहुत डिप्रेशन में होने लगती है।
थोड़ी देर के बाद पृथ्वी अर्चना से मिलने के लिए उसके घर पर आता है तो शॉकिंगली तब तक अर्चना आत्महत्या कर चुकी होती है। उसी जगह पर अर्चना का लिखा हुआ एक लेटर होता है। लिखती है कि मेरी और चरण की अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन इससे पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई। बिना चरण के ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से ये मर जाती है। खैर दूसरे दिन पृथ्वी एक एक्ट्रेस के पास जाता है। मतलब कुछ दिनों पहले ये हीरोइन और इसका बीएफ उसी कॉटेज में स्टे करने के लिए आए थे। पृथ्वी से कहने लगती है कि मैं और गणेश रिलेशनशिप में थे, इसी दरमियान में मैं प्रेग्नेंट हो गई। अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो मेरा करियर बर्बाद हो सकता था, इसीलिए हम दोनों ने अबॉर्शन करने का सोचा। काफी सारे हॉस्पिटल्स घूमे हम दोनों, लेकिन कोई भी मेरा अबॉर्शन नहीं करना चाहता था। इसी दरमियान में गणेश को एक गांव के हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि वहाँ पर हर एक का अबॉर्शन हो सकता है। जब हम दोनों वहाँ पर गए थे तो पता चला कि वो हॉस्पिटल तो 2 साल पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन उसी जगह पर मंजुनाथा नाम का एक बंदा था। हम दोनों से वादा किया कि हमारा काम ये कर देगा। सो रात होने की वजह से हम दोनों उसी गांव के एक कॉटेज में स्टे करने लगे। आधी रात को हम दोनों के साथ कुछ अजीब से हॉरर इंसिडेंट्स पेश आए। उस कॉटेज में किसी की भूत नजर आई हम दोनों को। उसी रात हम दोनों वहाँ से भाग निकले। इसके कुछ दिनों के बाद मेरा बीएफ आत्महत्या करके मर गया। उसके बाद पृथ्वी इस केस को इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। क्या प्रेग्नेंट हुई लड़कियों के साथ ही ऐसा हो रहा है या दूसरों के साथ भी? इसी इन्वेस्टिगेशन में पृथ्वी को ये बात पता चलती है कि उस कॉटेज में स्टे करने के लिए 12 कपल आए थे। मतलब टोटली 12 प्रेग्नेंट लड़कियां आई थी। अब वो सारी लड़कियां मर चुकी है और उसी तरह उनके पति या तो फिर उनके बीएफ भी मर चुके हैं। पृथ्वी सोचने लगता है कि प्रेग्नेंट लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले हम लोगों को उस मंजुनाथन से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। वही बंदा उस कॉटेज का रास्ता दिखाता है। इस तरह से पृथ्वी और उसकी टीम उस मंजुनाथन के पास जाते हैं तो पता चलता है कि मंजुनाथन तो कब का मर चुका होता है, ये भी लटक चुका होता है। सो पृथ्वी दोबारा गोपालन को पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत मार पीट कर पूछने लगता है कि बताओ उस कॉटेज में हो क्या रहा है। गोपाल कहने लगता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता सर, बस मंजुनाथन कपल्स को कॉटेज पर भेजता है। कुछ सालों पहले इस गांव में एक हॉस्पिटल हुआ करती थी। उसी हॉस्पिटल में मंजुनाथन काम किया करता था, लेकिन हॉस्पिटल बंद होने के बावजूद भी काफी सारे पेशेंट्स वहां पर आने लगे। उन्हीं लोगों से हम लोग हमारा गुजारा कर रहे हैं। एक्चुअली सर मंजुनाथन जो कोई भी कपल्स को यहाँ पर भेजता उन्हीं लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बाकी कपल्स तो सही सलामती है। रिसेंटली मंजुनाथन ने एक कपल को भेजा था, लेकिन मैंने उस कपल को रूम नहीं दिया। पृथ्वी फटाफट से उस कपल के डिटेल्स को हासिल करके अपने पुलिस स्टेशन पर बुलाता है। आने के बाद लड़की से पूछने लगता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? लड़की कहने लगती है हाँ सर, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? पृथ्वी कहने लगता है कि ये सब कुछ छोड़िए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप दोनों आज रात इसी पुलिस स्टेशन में स्टे करिए। और उसी तरह पृथ्वी अपनी सारी स्टाफ को चौकन्ना रहने के लिए कहता है। कोई भी अनजान बंदा पुलिस स्टेशन के अंदर आना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जब मेघना अपने कमरे में सो रही होती है तो इसको कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। सोचने लगती है कि पृथ्वी आया होगा, लेकिन पृथ्वी तो अपने पुलिस स्टेशन में ही होता है। इसी दरमियान में जब मेघना वॉशरूम में जाती है तो मिरर में इसको किसी की आत्मा नजर आती है और उसी तरह शीशे पर ये लिखा होता है क्विट और डाई, मतलब यहाँ तक स्टॉप कर दो या तो फिर मर जाओ। मेघना फटाफट से पृथ्वी को कॉल करके यही बात बताने लगती है। पृथ्वी फटाफट से अपने घर पर आकर शीशे पर लिखे हुए इस चीज को देखकर इसके भी होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से पृथ्वी को कॉल आता है। जब पृथ्वी अपने पुलिस स्टेशन पर जाता है तो उस कपल में का बंदा मर चुका होता है। मतलब जब पुलिस वाले सारे लोग सो रहे थे तो इस बंदे ने यह कांड कर दिया। बाद में पता चलता है कि यह सब कुछ पृथ्वी का एक नाइटमेयर होता है। वो कपल तो उसी पुलिस स्टेशन में सही सलामत होते हैं। खैर सुबह होने के बाद पृथ्वी अपने घर पर जाता है फ्रेश अप वगैरह होने के लिए। जब वॉशरूम में आता है तो वॉशरूम में वही चीज लिखी होती है जो इसने अपने ख्वाब में देखा। उसके बाद जब पृथ्वी वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आता है तो वह कपल पृथ्वी से कहने लगते हैं कि सर अब हम लोग हमारे गांव पर लौट चले जाएंगे, हमको दूसरा काम भी है। इस तरह से जब वो बंदा अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है तो इसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तो वहाँ के पुलिस वाले इसकी गाड़ी को धक्का देने लगते हैं। एक कांस्टेबल इसकी गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान में वो गाड़ी स्टार्ट होती है और उसी वक्त वो कांस्टेबल उस गाड़ी को लेकर उस बंदे को ठोक देता है। उसी वक्त उस बंदे की मौत हो जाती है। जब पृथ्वी इस कांस्टेबल के पास आता है तो ये कांस्टेबल एक शैतानी हंसी हंसने लगता है। उसके बाद सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज फैलने लगती है कि पृथ्वी के बड़े भाई की आत्मा ने ये सारे लोगों को मार रहा है। पृथ्वी के हायर ऑफिसर्स पृथ्वी को बुलाकर इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर करने लगते हैं
कि पृथ्वी अब मामला बहुत बढ़ चुका है, किसी भी तरह से इस केस को सॉल्व करो। उसी रात पृथ्वी जोसेफ नाम के एक चर्च के फादर को उस कॉटेज पर लाता है, पता करने के लिए क्या सच में इस कॉटेज में किसी की आत्मा है या नहीं। तो जोसेफ सारा कॉटेज चेक करके पृथ्वी से कहने लगता है कि इस कॉटेज में कोई भी बुरी आत्मा नहीं है। दूसरे दिन मेघना कुछ काम से पृथ्वी को कॉल करने लगती है। पृथ्वी किसी जगह पर बिजी होता है तो मेघना को ये बात पता चलती है कि वो चर्च का फादर जोसेफ की मौत हो चुकी है। बाद में जब पृथ्वी अपने घर पर आता है तो मेघना डर के मारे पृथ्वी से कहने लगती है कि पृथ्वी, हम लोग फटाफट से यहाँ से निकल चलेंगे, पता नहीं इस गांव में क्या क्या हो रहा है, तुम इस केस को छोड़ दो। पृथ्वी कहने लगता है कि मेघना, फादर जोसेफ मरने के बाद मैं एक लीड को फॉलो करते हुए एक घर पर गया तो उस घर में मुझे एक जबरदस्त सबूत मिला, एक फोटो मिली और शॉकिंगली उस फोटो में तुम भी थी मेघना। इस तरह से वो फोटो मेघना को दिखाने लगता है, मतलब मेघना के साथ 3 और लड़कियां होती है। मेघना कहने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल है पृथ्वी, ये मैं नहीं हूँ। क्या फादर जोसेफ मरने के बाद तुम्हारे दिमाग सटक चुका है जो तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तभी इन दोनों के पास फादर जोसेफ होता है, मतलब जोसेफ मरा नहीं होता। पृथ्वी ने मेघना से झूठ कहा, कहने लगता है कि मैं कोई फादर नहीं हूँ, मेरा नाम है राजन और मैं एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हूँ। पृथ्वी कहने लगता है कि इस गांव में जो भी घटनाएं हो रही है वो तुम्हारी वजह से हो रही है मेघना। इस तरह से कुछ बातें बताने लगता है। जब पृथ्वी ने अपने बाथरूम के शीशे पर मूल लेटर्स को देखा था तो तभी से इसको शक हुआ कि ये हैंडराइटिंग तो मेघना की है। जब पृथ्वी अपने पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है तो ये देखता है कि जिस कांस्टेबल ने उस बंदे को गाड़ी से ठोकर मारा था उसी रात उस कांस्टेबल ने जानबूझकर उस बंदे की गाड़ी को पार करके हेडलाइट्स ऑन कर दिया था ताकि गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए। तो पृथ्वी उस कांस्टेबल को बहुत मार पीट कर पूछने लगता है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। कांस्टेबल कहने लगता है कि सर, मुझे ऐसा करने के लिए आपकी पत्नी ने ही कहा, मुझे 5 लाख रुपए दिया। प्रेजेंट डे पर पृथ्वी मेघना से यही बात पूछने लगता है कि बताओ मेघना, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो मेघना बहुत ही अजीब से बिहेव करते हुए पृथ्वी से कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस तरह से पृथ्वी से झगड़ने लगती है। राजन पृथ्वी से कहने लगता है कि सर आप बाहर जाइए, मैं मेघना का ट्रीटमेंट करता हूँ। इस तरह से मेघना को हिप्नोटाइज करके सारी चीजें पता कर लेता है। थोड़ी देर के बाद राजन पृथ्वी के पास आकर कहने लगता है कि अब मेघना की हालत ठीक है, एक्चुअली उसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस तरह से मेघना के बारे में असली कहानी सुनाने लगता है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली मेघना के माँ बाप को कंटिन्यूसली लड़कियां पैदा होती रहती है। टोटली इनके घर में 4 लड़कियां होती है। ये देखकर मेघना का फादर मेघना की माँ को डांटते रहता है कि इस बार भी तुमने लड़की को जन्म दिया। इस तरह से छोटी सी छोटी बात को लेकर मेघना का फादर मेघना की माँ पर हाथ उठाते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन मेघना की माँ पर हाथ उठाने ही वाला होता है तो मेघना गुस्से में आकर चाकू लेकर अपने पापा को मार देती है अपनी माँ को बचाने के लिए। अब ये इल्जाम इसकी बच्ची पर ना आए तो मेघना की माँ जेल चली जाती है और बाकी बहनों से कहने लगती है कि तुम मेघना का अच्छे से ख्याल रखना। मेघना अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर बनी। इसी दरमियान में मेघना की मुलाकात पृथ्वी से हुई, इन दोनों की शादी हुई। खैर एक दिन पृथ्वी का बड़ा भाई विजय कुमार मेघना को कॉल करके कहने लगता है कि प्रेमा फिलहाल प्रेग्नेंट है और मुझे ये बात पता चली कि उसके पेट में एक लड़की पैदा होने वाली है, क्या तुम उसको अबॉर्शन करवा सकती हो। एक्चुअली विजय कुमार की फाइनेंशियली हालत कुछ ठीक नहीं होती। मेघना साफ मना कर देती है, नहीं भैया मैं ऐसा नहीं कर सकती। विजय कुमार कहने लगता है अगर तुम नहीं करोगी तो कोई और कर देगा। तो ये सुनने के बाद मेघना का दिमाग सटक जाता है। उसके बाद मेघना प्रेमा को कॉल करके कहने लगती है कि तुम्हारा पति तुम्हारे कोख में पल रहे बच्ची को मारना चाहता है। अब बताओ क्या तुमको तुम्हारी बच्ची प्यारी है या तो फिर तुम्हारा पति। प्रेमा कहने लगती है मुझे तो मेरी बच्ची ही प्यारी है। उसके बाद जब विजय कुमार और प्रेमा उस कॉटेज पर जाते हैं, मतलब वहाँ पर जाकर अबॉर्शन करवाने के लिए, तो मेघना और प्रेमा बहुत ही पक्का प्लान बनाकर विजय कुमार को बेहोशी की दवा सुंघाकर मार देते हैं, लटका देते हैं इसको। खैर बच्चे जन्म होने के बाद प्रेमा डिप्रेशन का शिकार होकर ये भी आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद मेघना उस बंद पड़े हॉस्पिटल पर जाकर अपनी बहनों की मदद से उन लोगों के डिटेल्स हासिल करने लगती है जो लोग यहाँ पर अबॉर्शन करवाने के लिए आते हैं। मेघना का साथ वो मंजुनाथन भी देता रहता है। जो कोई भी कपल इस हॉस्पिटल पर आते तो मेघना उन कपल्स को कुछ दवाइयाँ देती रहती है और उन दवाइयों को खाने के बाद ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। प्रेजेंट डे पर राजन पृथ्वी से कहने लगता है कि ये सब कुछ मेघना और उसकी बहनों ने किया, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। मेघना ने जो भी किया अच्छाई के लिए किया। अब तुम ही मेघना का ख्याल रख सकते हो।
उसके बाद पृथ्वी मेघना के पास आता है उसको समझाने के लिए, लेकिन तब तक मेघना आत्महत्या करके मर चुकी होती है और चित्रा वहाँ पर एक लेटर भी होता है। उसमें ये लिखा होता है कि मैं तो सारे बच्चों की जान बचाने में लगी रही, लेकिन खुद के बच्चे को बचा नहीं पाई। मतलब थोड़ी देर पहले ही मेघना का मिसकैरेज हो चुका होता है। पृथ्वी बेचारा मेघना को देखकर बहुत रोने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।